उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को दोषी करार दिया, जिसके बाद पहले उनके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया, फिर भरी महफिल में सबके सामने मीडिया की मौजूदगी में और पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद को और उनके भाई अशरफ को गोली से मार दिया गया। तो इस पूरे मामले में जनता की क्या राय है, जनता इस मामले को किस नज़र से देखती है, आइए जनता से ही जानते हैं। तो सर, अतीक अहमद और अशरफ का ऐसे सरेआम जो उनका इनकाउंटर हो गया, तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, सही हुआ या फिर गलत? उनके साथ तो बिल्कुल गलत हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। गलत कैसे? अरे 2 दिन पहले लड़का मारा गया, 2 दिन बाद वो ऐसे हुआ। कोई कानून का राज होता है, अगले को सजा मिली तो कानून सजा देता, ना कि ये किम तरह आम आदमी किम तरह कोई सजा दे सके। इस हिसाब से गलत है। मुजरिम तो था, वो तो उसका अधिकार केवल कानून को है, ना कि आम आदमी कोई मार सके। ये गलत हुआ है। मेरे हिसाब से तो वैसे गुंडा राज खत्म होना चाहिए और उस हिसाब से सही किया। कानून अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही हुआ है। देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी का हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, परसों भी मैं टाइम्स नाउ डिबेट चैनल पे बैठा हुआ था, वहाँ मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुद्दा अतीक जी का नहीं है, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह है यूपी के अंदर, और हमारे नेता के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अतीक को अतीक जी बोला है। तो रात मैंने राहुल शंकराजन है टाइम्स नाउ वाले, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये आप ये मुद्दा मत बनाइए, आपने पूरा एजेंडा सेट कर दिया है। पूरा एजेंडा 2024 के लिए आप सेट कर रहे हो कि जितना जो मॉडल गुजरात मॉडल है बेसिकली, वो ही मॉडल आप पूरे देश में लादना चाहते हो, जिससे कि बीजेपी को पोलराइजेशन होकर और हिंदू वोट के लिए मजबूती मिले। तो इस बात को मैंने रात रखा एक डिबेट चैनल पे, मगर अभी जो सिचुएशन है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बैकफुट पे है यूपी सरकार। ऊपर से जो मर्जी फॉर्मेलिटीज़ करते रहे, मगर यूपी सरकार बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है और इसका बहुत भयावह नतीजा आने वाला है। तो यूपी से तो खैर बीजेपी का सुपड़ा साफ होना ही है, उसके अलावा पूरे देश में बीजेपी के लिए हाहाकार है। अच्छा, एक और मैं बात स्पष्ट कर दूं, अभी रिसेंटली कल मैं एक डिबेट चैनल बैठा हुआ था, वहाँ पर राहुल रंगराजन जो टाइम्स नाउ के एंकर्स हैं, उन्होंने सारी जितनी भी बातें करी वो सारी कर्नाटक चुनाव को कॉल करके और उनसे बातें करी। कर्नाटक में भी चुनाव है, बेसिकली एजेंडा है मीडिया को बिल्कुल सेट कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए। अतीक का कोई मुद्दा नहीं, अतीक को मार के पोलराइजेशन का मामला बनाया है इन्होंने। देखिए, इसका पहली बार ऐसा होगा भारत देश में कि सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति इस वक्त जो है ना यूपी में, वो इस बार पहली बार बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार जनता बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत समझदार है। इस बार बीजेपी का इस पोलराइजेशन का बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलने वाला और बीजेपी का 2024 में सुपड़ा साफ होगा। नहीं, कोई भी हो मैडम, एक्चुअली चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर गलत हो रहा है तो गलत कर रहा है तो उसके साथ सही होना चाहिए। मैम, ऐसे हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो बंदा गलत कर रहा है उसके साथ तो गलत होना बनता ही है, जिससे जनता डर रही है। जैसे कि अब जागरूक होगी कि पुलिस वालों के प्रति भी, कि यूपी पुलिस हमारी काम कर रही है, इससे यूपी पुलिस पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम ये कर सकेंगे, हाँ, कि हम उन पे विश्वास कर रहे हैं कि हमारा आगे चल के फ्यूचर भी बेटर होगा, बच्चे भी नहीं डरेंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छा हुआ, इस चीज़। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है उन्होंने इनकाउंटर करवाया है, तो क्या लगता है? बिल्कुल बात सच है। इसमें कोई उनकी सरकार है, उनको देखना चाहिए उनकी प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन सब कह रहे हैं कि जो अतीक और अशरफ का ऐसे इनकाउंटर किया गया, उससे जो गुंडा राज है, माफिया राज है यूपी से, वो खत्म होगा। देखिए, सब आप ये बात भली भांति जानते हैं योगी जी के गुंडा राज और माफिया राज यूपी से ख़त्म ना होगा और ना हिंदू संगठन होने देंगे। हिंदू संगठनों आज अगर आप केंद्र सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, भारतीय प्रधानमंत्री, अगर वो चाहें योगी को यूपी से हटाना, तो इतनी ताकत अभी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है। योगी का जो बेसिक जो पॉइंट है वो हिंदू संगठनों के साथ गुंडागर्दी वाला, ये सब ज़बरदस्ती, वो खुद ही एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं, मगर अब उनको उन्होंने खुद ही अपने सारे केस विड्रॉ कर लिए। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर भी चाहें कि योगी को हटाना, तो योगी को हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति की तो खैर हमारे देश में कितने संवैधानिक पद पर बिठा ज़रूर रखा है, मगर वो सिर्फ स्टैम्प भर है। बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए यूपी में, मगर सरकार बहुत कमज़ोर है। केंद्र सरकार बिल्कुल कमज़ोर है, जो यूपी में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। डरते हैं प्रधानमंत्री योगी सरकार से। तो क्या लगता है अब यूपी में से माफिया का जो अंत है वो हो जाएगा या फिर नहीं? एकदम से कभी भी माफिया का अंत नहीं होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ये थोड़ी ना अब कुछ होता है कि किसी के बच्चे बन जाते हैं, किसी के कुछ बन जाते हैं, वो हमारे ही होता है फ्यूचर। कुछ माफिया के ऊपर से बन के थोड़ी ना आते हैं, हम खुद ही बनाते हैं लोगों को। माफिया ऊपर से बन के नहीं आता कोई भी। जैसे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ हुआ, उन्हें सीख देने की बजाय हम ही बना रहे हैं।
और यूपी पुलिस है जो उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में ये सब हो गया, तो उस पर क्या कहना है? उस पर बिल्कुल सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हुआ है ना ये सब कुछ, तो उसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सिक्योरिटी का इशू बनेगा वहाँ पर। अब जो अच्छे काम कर रहा है उसके ऊपर सवाल उठाएंगे ही मैडम। अब जो अच्छे काम कर रहे हैं, अब लोगों को लग रहा है कि भैया जो लोग अतीक के सपोर्टर है उनको लग रहा है कि बुरा काम हो रहा है, जो अतीक के फेवर में ज़्यादा है, अतीक के फेवर में ज़्यादा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं ये बुरा काम हो रहा है। हम तो अतीक कोई बड़ा वो तो था नहीं, मतलब कि कोई लीडर या कोई बहुत रॉबिन हुड तो था नहीं, और जो काम हुआ है अच्छा हो रहा है हमारे हिसाब से। अच्छा किया जो भी है। उसमें क्या करना, ये तो सब पूरा देश ही देख रहा है, अब हम क्या कह सकते हैं। तो अच्छा, अब क्या लगता है कि यूपी में से गुंडा राज जो है वो खत्म हो जाएगा? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने गरीबों के लिए तो कुछ किया नहीं। बताओ कोई किसी सरकार ने किया हो गरीबों के लिए? तो क्या लगता है आपको, जो अतीक के साथ हुआ है, उनका ऐसा इनकाउंटर करा गया, उनको मतलब कोर्ट की तरफ से सजा देनी चाहिए थी, या फिर जो ये हुआ है वो सही है? मैम वैसे तो देखा जाए तो हमें संविधान के उस पे तो कोर्ट पे जाना चाहिए था, ये मैटर कोर्ट से होना चाहिए था। बाकी ये चीज़ जो भी है वो तो जो हो चुकी है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं वो सही नहीं था, उसको कानून के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। वो सही नहीं था कि जो पुलिस वालों के उसमें जो है उसको गोली मार दी गई। तो सुना आपने, इस पूरे मामले में जनता की अलग अलग राय थी। किसी का कहना था कि ये सही है, तो किसी का कहना था कि ये गलत है। तो आपकी इस पूरे मामले पे क्या राय है? आपका क्या कहना है? क्या इससे यूपी में गुंडाराज खत्म होगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक ले आज इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।